कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे हम बताते हैं कि चाल या वेग जो होता है उसको हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, मैंने दो तरह से ज़्यादा से भी कर सकते हैं, मेनली दो तरह से हम करते हैं। तो पहला जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड, और आपका जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो ये दोनों में एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किलोमीटर पर आवर हमको दिया हुआ, ठीक ना, और इसको हमको कन्वर्ट करना है क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ठीक ना, सेकंड में इसीलिए कन्वर्ट किए क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या आया कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर जो आपका होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड का क्या होता है, बराबर होता है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पर अगर हम 18 क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो गया किसके, 5 मीटर प्रति सेकंड के। यह एक रिलेशन होता है। ठीक ना, तो अगर मान लीजिए कि जब कभी आपको कोई यूनिट अगर मैंने कि चाल या वेग का अगर आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, कैसे में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसमें अगर आप 5/18 से गुना करते हैं तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो आपका कैची में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, 5/18 से अगर आप गुना करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा कैची में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। जो चीज़ दिया हुआ है वो आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक ना, और अगर मान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको दिया है तो उसमें आप कितना से गुना कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, कि कभी कभी आपको चाल या वेग आपको दिया रहा किलोमीटर पर आवर में, आपसे पूछ दिया जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड में उसका वैल्यू बताइए, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, को मीटर पर सेकेंड में बदले। ठीक है ना, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर ये बड़ा यूनिट है और ये आपका क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। तो आपको पता है कि ये बड़ा है। ठीक है, ये क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपका क्या होता है, बड़ा यूनिट होता है। तो आपको छोटा में जाना है, तो आपको पता है कि 5/18 छोटा हुआ या 18/5 छोटा होता है। तो छोटा आपका होता है 5/18 से, तो छोटा में जाने के लिए छोटा से गुना कर देंगे, मतलब कि 5/18 से गुना करेंगे तो 18 चौके 72, मतलब कि 4×5 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है ना, मतलब कि याद रखिए कि इधर किलोमीटर पर आवर में अगर हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इधर हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा, तो दोनों क्या होगा, बराबर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड होता है तो यहाँ पर क्या होता है 18 दूना 36 होता। यहाँ पर अगर 15 मीटर प्रति सेकंड होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 54 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमको दे दिया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर 5 6 का 30, 6 बार में, तो यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या होगा, बराबर होगा। तो यह एक रिलेशन होता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं अब हम अपने विषय वस्तु पर। ठीक है, ये भी आपका विषय का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि समीर, तो समीर एक बालक है, एक लड़का है। तो समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में, माने घर से स्कूल जाता है, ठीक ना, जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। मैंने उसका जो एवरेज चाल है, ठीक ना, एवरेज जो उसका स्पीड है वो कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय, तो उसी रास्ते से लौटने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि वो अगर एक ही रास्ता से जाता है, माने कि रास्ता वो चेंज नहीं करता है, माने आते वक्त और जाते समय वो एक ही रास्ता का अप्लाई करता है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि होता है ना कि एक से ज़्यादा रास्ता है तो चलेगा इस रास्ता से और वापस आना है तो दूसरे रास्ते से आ गए, तो ऐसा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ठीक ना, तो इससे हमको ये पता चलता है कि उसी रास्ते से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर से जाने में उसका दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर है, ठीक ना, तो उधर से आने में भी उसका दूरी कितना होगा, 10 किलोमीटर ही होगा। यह ये बताना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, उसी रास्ते से। ठीक है, तो उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय औसत चाल उसका कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब जाते वक्त उसका औसत चाल था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आते वक्त उसका हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है कि समीर की दूरी, समीर की पूरी यात्रा में, मतलब कि पूरी यात्रा मतलब क्या कि जाते वक्त और आते वक्त, है ना, ये हुआ पूरा यात्रा। ठीक ना, मतलब कि होल जर्नी में बताना है कि बस की औसत चाल क्या रही होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी और बटा में क्या होता है कि तय करने में, मैंने दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ठीक ना, तो दोनों में से आपको कोई चीज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है, ना आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या कुल दूरी दिया हुआ, ठीक ना, और ना आपको टोटल समय दिया हुआ। तो दोनों को पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाने के क्रम में। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए
कि ये है इसका घर और ये है इसका मकान, सॉरी ये है इसका घर और ये है इसका स्कूल, है ना। ये एच है और ये हो गया आपका एच। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। ये एच है और ये आपका एस है, ठीक है। तो दूरी इसका हम मान लेते हैं कि एक्स है। कितना है? किलोमीटर ही मानते हैं ना। तो ये दूरी इसका क्या है? एक्स किलोमीटर की। गया तो एक्स किलोमीटर और फिर आया तो एक्स किलोमीटर, है ना। तो इसका कुल दूरी अगर हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे कुल दूरी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स क्यों हुआ? क्योंकि गया भी एक्स और आया भी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर कुल दूरी क्या हो जाएगा? 2x किलोमीटर। ये तो समझ में आ गया, ठीक ना। तो कुल दूरी हमारे पास आ गया, लेकिन कुल समय अभी निकालना, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर एक दूरी हम मान लिए हैं, यहाँ पर क्या x मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं? x, ठीक ना। और आपको एक तरफ का एवरेज चाल आपको पता है कितना है कि 20 है, ठीक ना। तो ये आपका दूरी है और ये आपका क्या है? चाल है। तो दूरी बटा चाल अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो दूरी बटा चाल आपका होता है समय। तो पहला समय जाने के समय अलग होगा और आने का समय क्या होगा? अलग होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जाने में अगर उसको 1 घंटा लगा है तो आने में भी उसको 1 घंटा लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि चाल आपका क्या है? अलग अलग है, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं T1। क्या मान लेते हैं? T1। और दूरी तो आपका S ही रहेगा, ठीक ना। और चाल इसका क्या है? V1 है। आपको पता है कि T समय होता है, S आपका तय की गई दूरी होता है या विस्थापन होता है, और V आपका क्या होता है? तो V आपका होता है चाल, ठीक है। तो T1 बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? S पहले इसका कितना है? X है। X माने दूरी, ठीक है। तो गया कितना? X। ये जाने का क्रम का हम निकाला है। तो दूरी हो गया इसका X। कितना हो गया? X। और इसका चाल कितना था? तो 20 था। तो यहाँ पर कर दिए X बटा 20। ये इतना समय आ गया। इतना क्या आ गया? घंटा आ गया, ठीक है ना। क्योंकि ये किलोमीटर में और ये आपका क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपके पास समय जो आएगा क्या चीज में आएगा? घंटा में, मतलब कि आवर में आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका T1, ठीक है ना। अब आते वक्त तो उसको मान लेते हैं T2। तो T2 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? S बाई V2। यहाँ पर S1 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि S दोनों में क्या है? बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? T2 बराबर S यहाँ पर क्या होगा? X ही होगा, क्योंकि गया है X फिर आया है X, ठीक है ना। तो आने का क्रम हम निकाल रहे हैं X से। और इसका जो V2 है वो कितना हो गया? तो इसका हो गया 30। तो यहाँ पर हो जाएगा X बटा 30। ये हो गया T2, मतलब कि ये हो गया X बटा 30 घंटा हो गया, ठीक है ना। अब हम टोटल समय निकालेंगे, क्योंकि टोटल दूरी हमको पता है कि कितना है? 2x किलोमीटर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कुल समय। तो कुल समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? T1 प्लस में हो जाएगा T2। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा 30 और प्लस में हो जाएगा x बटा यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा x बटा 30। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? एलसीएम हो गया 60। तो 20 ये 60 और 30 दूना 60। तो यहाँ पर हो गया 2x, मतलब कि 5x बटा में क्या हो गया? 60। इसको और काटेंगे तो 12 मतलब कि x बटा 12 घंटा आ गया। ये टोटल क्या हो गया? समय हो गया। ये हो गया टोटल समय। टोटल दूरी क्या है? 2x है। टोटल दूरी क्या है? 2x है। तो अब हम निकालेंगे औसत चाल। तो औसत चाल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी इसका कितना है? 2x है, क्योंकि जाने के क्रम में और आने के क्रम में दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कुल दूरी हो गया। और इसका जो ये है कितना है? x बटा 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बटा 12। तो लिख सकते हैं क्या? 2x बटा में 1, 12 चला जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे। तो x से x कट जाएगा, तो 12 दूना क्या आ जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या चीज़ हो गया? तो उसका औसत चाल हो गया, ठीक ना। मतलब औसत चाल पूरे का हो गया, ठीक ना। मतलब कि जाने का क्रम इसका 20 था, आने के क्रम में उसका 30 किलो था, ठीक ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूरे जर्नी का, पूरे यात्रा का अगर हम औसत चाल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा? सोल्व कीजिएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला एक क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे मार्ग से 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में से हम लोग कि जो मार्ग का जो मैंने कुल दूरी जो उसका है, ठीक ना, मतलब रास्ते, मार्ग मतलब रास्ता होता है, रास्ते का जो कुल लंबाई है वो 90 किलोमीटर, ठीक ना। तो 90 किलोमीटर में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी, मतलब कि मान लीजिए कि ये ए से लेके बी तक का दूरी मान लीजिए कि 90 किलोमीटर है। कितना है? 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 90 किलोमीटर में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? 30 किलोमीटर है, मतलब कि ए से लेके सी तक का दूरी क्या है? 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से तय करती है। मतलब कि ये 30 किलोमीटर दूरी है, ठीक ना। ये 30 किलोमीटर क्या है? दूरी जो है, ठीक ना। ये कितना के स्पीड से? तो इसका जो स्पीड है कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये तय करता है, ठीक है। तो बच गया कितना? 60 किलोमीटर। तो ये 60 किलोमीटर दूरी जो है,
शेष 60 किलोमीटर मार्ग को रेलगाड़ी किस चाल से तय करे, मतलब कि यहाँ का चाल आपको पता नहीं तो इसको हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष 60 किलोमीटर मार्ग को रेलगाड़ी किस चाल से तय करे, तो मान लेते हैं कि x चाल से तय करे, ताकि उसकी औसत चाल कितना हो जाए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। क्या लिखा हुआ है कि उसकी औसत चाल क्या हो जाए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ये आपको पता करना है। ओके, चलिए तो हम लोग थे कि लिखा कि उसकी औसत चाल कितना हो जाए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, मतलब कि औसत चाल उसका हो जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि आपको ये दिया हुआ है कि औसत चाल आपका हो जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूरे यात्रा का। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में से, ठीक ना, तो हम यहाँ पर क्या कर लिए कि ए से बी एक रास्ता हो गया, लंबा रेल मार्ग हो गया, ठीक ना, ये आपका हो गया 90 किलोमीटर का, ठीक है ना। में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी, तो मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? 30 किलोमीटर, ठीक ना। तो हम बताए थे कि दूरी को क्या चीज़ से लिखते हैं? एस से। तो हम इसको मान लिए कि S1 यहाँ पर कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। कितना के स्पीड से गया है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यहाँ पर तय किया गया। तो यहाँ पर V1 क्या हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच गया कितना दूरी? तो बच गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम मान लेते हैं S2। शेष दूरी को क्या मान लिए? S2 मान लिए, ठीक ना। शेष 60 किलोमीटर मार्ग को रेलगाड़ी किस चाल से तय करे, तो हम यहाँ पर मान लिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे तय करे। तो ये हो गया आपका क्या? V2 हो गया। क्या हो गया? V2 हो गया, ठीक ना। तो उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो औसत चाल VA भी होता है, इसको हम मान लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। मैंने मान लिया नहीं, मतलब कि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो किस चाल से तय करना, मतलब कि आपको ये चाल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है? तो औसत चाल आपको यहाँ पर दिया हुआ था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको औसत चाल पता करना था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बताए थे कि टोटल दूरी और टोटल क्या निकालते हैं, औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल दूरी और बटाएं क्या करते हैं? कुल समय करते हैं ना। तो हमको यहाँ पर पता है कि कुल दूरी यहाँ पर क्या है, तो कुल दूरी 90 है, और यहाँ पर कुल समय आपको यहाँ पर पता नहीं है। तो पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? कुल समय निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर V1 S1 है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? T1, और यहाँ पर V2 S2 है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? T2। तो अगर हम T1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? S1/V2। तो S1 यहाँ पर कितना है? तो S1 यहाँ पर है 30 है, सॉरी S1/V1 होगा, ठीक है ना। और इसका जो V1 है वो कितना है? 30 है। तो यहाँ से इसका समय कितना लगा? 1 घंटा लगा। कितना लगा? 1 घंटा, ठीक है। अब बात करते हैं T2 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये टोटल दूरी यहाँ पर कितना है? 60, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे पहले T2 बराबर S2/V2, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और इसका चाल कितना है? तो 1 है, तो 60 बटा क्या हो जाएगा? 1 घंटा, ठीक है। अब टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, तो टोटल टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो T को हम मान लेते हैं टोटल टाइम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 प्लस में T2, तो लिख सकते हैं 1 + 60 बटा x। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 60 और बटा में क्या हो गया? x। ये हो गया टोटल टाइम हो गया। क्या हो गया? टोटल टाइम। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम क्या किए कि पहले हम टोटल समय निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तक का जो दूरी है वो अलग से चाल से गया है, तो इसका समय अलग होगा। फिर यहाँ तक का दूरी जो है अलग चाल से गया है, तो इसका समय क्या होगा? अलग होगा। तो यहाँ से पहला का निकाले तो T1 बराबर S1/V1 करेंगे, मैंने चाल बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटा क्या है? चाल है। तो 30/30 किए, तो यहाँ पर आ गया 1 घंटा। यहाँ पर दूसरे में निकालेंगे तो यहाँ पर S2/V2 करेंगे, तो यहाँ पर S2 कितना है? 60 है, और इसका चाल हमको पता नहीं है, तो इसको हम x माने, तो 60 बटा क्या हो गया? x। तो यहाँ इस टर्म में अगर हम करेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए t को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 60 बटा में x हो गया। तो ये हो गया टोटल टाइम हो गया, ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना? तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है 90, ठीक है ना। तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम वही आपका क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? औसत चाल बराबर, इसको थोड़ा और ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है। औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटा में क्या है? कुल समय। तो औसत चाल को हम VA भी लिखते हैं, ठीक है ना। कुल दूरी को हम मान लिए S, और इसको हम मान लिए T, ठीक है। तो VA भी यहाँ पर हो जाएगा। और कुल दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि सिर्फ गया है, आने होने का यहाँ पर चर्चा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90, और टोटल समय इसको कितना लगा है? x + 60 बटा में x। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 60 और बटा में हो जाएगा x। और आपको पता है कि VA भी कितना है? तो VA भी आपको पता है कि 60 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 बटा में x + 60 और बटा में हो जाएगा यहाँ पर x। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 6 बराबर ये हो जाएगा आपका क्या? ये आपका हो जाएगा 9/1, और गुना x हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा x + 60। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6x प्लस में क्या हो जाएगा? 6 से अगर गुना करेंगे
6 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 6x और 6 से 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 और बराबर यहाँ पर क्या हो गया 9x हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 360 बराबर 9x माइनस में क्या हो जाएगा 6x, तो हो जाएगा 360 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3x। 3 से अगर इसको काटिएगा तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन था वो क्या था कि शेष 60 किलोमीटर मार्ग को किस चाल से तय करे, तो वो 60 किलोमीटर अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर वो चलेगा, ठीक ना, तो उसका औसत चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया, तो x का वैल्यू आपके पास आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व और फिर 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। तय की गई दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करें, मतलब की गणना करें। ठीक ना, तो कण मतलब यहाँ पर कण से यहाँ पर आपको अभिप्राय है किसी वस्तु से। ठीक है, कण बहुत छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक ना, तो यहाँ पर कण है मतलब कि कोई एक वस्तु मान लेना है आपको। ठीक है, तो प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व और 4 मीटर उत्तर की दिशा में, तो सबसे पहले जब भी दिशा का क्वेश्चन आपका आ जाएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो हम बताए थे आपको कि दिशा बना लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट। आपको पता है कि दाहिना हाथ आपका होता है पूर्व, बायां हाथ आपका होता है पश्चिम, आपका सर होता है उत्तर, और जो आपका पैर होता है वो आपका क्या होता है दक्षिण होता है। तो ये आपका हो गया ईस्ट। ठीक है, और ये आपका होता है मूल बिंदु। कोई भी कण, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर मूल बिंदु से चलना शुरू करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो लिखा हुआ है एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व, तो यहाँ कोई वस्तु है ना 3 मीटर पूर्व, तो पूर्व आपका कहाँ इधर है, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका O है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लीजिए कि 3 मीटर है, और इस दिशा में कितना गया 3 मीटर गया। कितना गया 3 मीटर, और फिर 4 मीटर उत्तर की दिशा में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर 4 मीटर उत्तर चला जाएगा, नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसके बाद उत्तर दिशा में जाएगा। तो यहाँ से उत्तर दिशा इसका कहाँ होगा, तो ये होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना गया, तो यहाँ से 4 मीटर उत्तर, तो ये हो गया आपका 4 मीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, तो अपना इसका यात्रा क्या हो गया पूरा हो गया। तो अपनी यात्रा पूर्ण करता है ना पूरा करता है। तो तय की गई दूरी, तो मान लीजिए कि ये O से पहले A पर गया, फिर A से कहाँ गया B पर गया। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी आपको बताना और विस्थापन बताना। ठीक ना, तो दूरी यहाँ पर पहला ही कितना तय किया है OA, और फिर तय यहाँ पर किया है AB। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तय की गई कुल दूरी बराबर तय की गई कुल दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा OA प्लस में AB। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 3 मीटर प्लस में 4 मीटर, तो ये हो गया आपका 7 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया कुल दूरी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विस्थापन। तो आपको पता है कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को हम क्या करते हैं पहले मिलाते हैं। तो ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया इसका अंतिम बिंदु। इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये जो हो गया इसका क्या हो गया विस्थापन का मान होगा, मतलब कि यही जो है आपका क्या होगा विस्थापन का मान देगा। ठीक है ना, मतलब कि आपको यहाँ पर OB का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, OB का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आप यहाँ पर विस्थापन के लिए क्या लिख सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज OAB में आपको पता है कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं OB स्क्वायर। तो OA आपका यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा OB स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर में क्या हो जाएगा OB स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 25 बराबर OB स्क्वायर। तो लिख सकते हैं क्या OB बराबर √25। तो इस तरह से OB का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 25 का वर्गमूल आपको पता है कि 5 मीटर होगा। ठीक ना, 25 का वर्गमूल 5 और यूनिट मीटर है, तो यहाँ पर हो गया मीटर। तो यही OB आपका क्या है विस्थापन, मतलब कि विस्थापन का वैल्यू आपके पास हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।